आधा बर्ज है। कराची के अंदर कचरा कचरा कचरा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने यानी सिंध हुकूमत ने एक कैंपेन का आगाज़ करना है 21 सितंबर से, और एक महीने में वो कहते हैं, दावा करते हैं कि हम वो आपको बेहतरीन शक्ल दिखा देंगे। ये नहीं कहूँगा कि पूरा कचरा कराची से उड़ जाएगा या सिंध की धरती से, लेकिन उसके साथ साथ एक मैं आपको काफ़ी अर्से से दिखा रहा हूँ, एक ब्लू जैकेट मुहिम चल रही है। वो है क्या, कौन चला रहा है, उसको बताने के लिए आज मैं आया हूँ सदर के अंदर, क्योंकि सदर में एक कैंपेन चल रही थी। मेरे साथ खड़े डिप्टी कमिश्नर साउथ सलाउद्दीन अहमद साहब, कराची ताजिर इत्तेहाद है, हमारे भोरी बरादरी के भाई वे खड़े हुए हैं और दुकानदार खड़े हैं। भोरी बरादरी अलग है बिल्कुल, ये ताहिरी मस्जिद से कैंपेन शुरू हुई है, वो अलग बताऊंगा मैं इनको। डिप्टी कमिश्नर बोर्ड बेसन गए, पता नहीं कहाँ गए, मैंने कहा ये शायद उसी मार्केट में पोश इलाकों में रहेंगे और वहीं से घर चले जाएंगे, लेकिन आज वो सदर बोरी बाज़ार के दुकानदारों के पास भी आ गए और उनसे दरख्वास्तें किए। वो साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा। सलाउद्दीन भाई, ये मुहिम शुरू हो गई ब्लू जैकेट्स, और ये समझ लें आपने कि मॉन्टेसरी थी जो वज़ीर बल्दियात की सिंध हुकूमत की 21 सितंबर से शुरू होगी, जो आपने आगाही शुरू की है। इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं कि अब जाके अब अवेयरनेस जो फैल रही है, नज़र भी आ रहा है ठेले वाले खुद एक्टिव हो गए? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये हमने 14 अगस्त को स्टार्ट लिया था इसका, और ये वज़ीर आला सिंध की हिदायत पे हमने इसको स्टार्ट लिया। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हम कोई भी कैंपेन, कोई भी चीज़ तब तक कामयाब नहीं हो सकती जबकि शऊरी तौर पे हम इस काबिल ना हो जाएं कि हम सोचें कि हमने अपना कचरा कहाँ फेंकना है। अभी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जितने ठेले वाले हैं, दुकानदार हैं, इनके जहनों में भी ये नहीं है कि हम अपना कचरा डायरेक्टली कचरा कुंडी के अंदर फेंकें या वेस्ट बिन के अंदर फेंकें। लेकिन हम जितने लोग हमारे ये दोस्त निकले हैं, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के हकीम शाह साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ, ये अपने तमाम दोस्तों को साथ लेकर आए हैं, गली मोहल्लों के लोगों को साथ लेकर आए हैं। अगर इसी तरह हम हर एक बंदे के तक पहुँचें, और क्यों नहीं पहुँच सकते, और अगर हम पहुँचें और उनको ये पैगाम दें कि आप अपने ग्राहकों को और ख़ुद भी कोशिश करेंगे कि अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि इस तरह बड़ी तादाद में नीले रंग के ये तमाम जो हमारे डस्टबिन्स हैं वो यहाँ प्लेस कर दिए गए हैं, और इनको इंशाअल्लाह ताला कचरा उठेगा भी और जगहें भी साफ़ रहेंगी। जगहें भी साफ़ रहेंगी। वज़ीर आला सिंध का आप हाथ बटा रहे हो, वज़ीर बल्दियात का आगाही मुहिम शुरू कर दी है, लेकिन जिस सतह पे आप निकले हो इसमें आपको, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कोई फ़ंड गवर्नमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हमने गवर्नमेंट के फ़ंड्स इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि जितने हमारे ये इदारे हैं, ख़ास करके जो हमारे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, उसका हमें भरपूर ताउन हासिल है। ये डस्टबिन्स जो हैं उनकी तरफ से भी आ रही हैं, और फिर साथ साथ ये भी हो रहा है कि ये जितने हमारे, जिस तरह मैंने ताजिर इत्तेहाद की बात की, इस तरह और हमारे इदारे हैं जो आगे बढ़ के हमारा साथ देना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से सबसे अपील करूँगा, कराची को साफ़ रखने की ज़िम्मेदारी हर शख्स पे आयद होती है, और वो उस वक़्त मुमकिन हो सकता है जब हर शख्स ये ज़िम्मेदारी को महसूस करे। और मैं यकीन करें, मैं इस बात पे कामिल यकीन रखता हूँ कि जब कभी हमने अपने आवाम को पुकारा और हमने उनसे कहा कि आप ये काम करें, तो वो आवाम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और ये जो स्कीम है, ये वॉलंटियर्स की, ये आवाम को उजागर करने के लिए, कचरा उठाओ नहीं, कचरा सही जगह पे फेंकने की मुहिम है। ये चीज़ कचरा उठाओ नहीं, कचरा उठा जहाँ फेंक रहो ना वो आप जगह पर डाल दो, ये है। लेकिन इनके साथ शाह साहब खड़े। शाह साहब, आप ताजिर बरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आपका रोल इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ये गवर्नमेंट के ऑफिसर है और ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट। और अभी जो मैंने विजिट में देखा है, मैं साथ साथ आपके सवालात के साथ स्क्रीन पर दिखाता रहूँगा कि आप लोग जिस तरह मोटिवेट कर रहे थे अपने दुकानदारों को, ठेले वालों को, तो आप नहीं समझते कि ये अब आप सिर्फ कराची में तो नहीं, जितने हमारे मार्केट्स हैं सबको ऑन बोर्ड ले लिया आपने, हैदरी भी और खारा दर भी, वहाँ भी जाएंगे? देखें, ये ब्लू जैकेट मुहिम जो है फिल वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ तक महदूद है, लेकिन हम चाहते हैं कि डीसी साहब के साथ मिलकर पहले हम इसको मॉडल बनाएं, अपनी मार्केटों का विज़िट करें, वहाँ पर जो ब्लू डस्टबिन है वो रखें, और उसके बाद हम अपने लोगों को अवेयर करें कि जो भी कचरा होता है वो आप डस्टबिन में डालें, अपने इलाके को साफ़ करें। उसके बाद हमें यहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाकर अपने बिज़नेस कम्युनिटी को अवेयर करेंगे कि वो सफाई सुथराई का ख्याल रखें।
सर ये सेंट्रल के भी डीसी हैं, फरहान गनी भी यही हैं, और डीसी फरहान गनी डीसी साउथ भी है। इनकी कोई हुदूद नहीं होती एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये पूरे कराची में होल्ड करते हैं। आप हैदरी भी जाएंगे, इनसे पहले फरहान गनी खड़ा हुआ होगा और शायद ये भी वहाँ खड़े हुए होंगे। मेरे बोरी बरादरी के ये साहब खड़े हुए। आइए सर, आइए, आप लोग का पार्टिसिपेट जो मैं देख रहा हूँ कि आप डीसी साहब यहाँ आए, तो आप लोग इनके साथ आगे बढ़ के आए हो, और बोरी बरादरी मुहिब वतन हमारी है, बहुत आगे आ रही है। तो आप लोग अवेयरनेस फैलाएंगे अपने इलाके में? जी हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। पहले से हमारे सैयदना साहब भी मुहिम शुरू की उन्होंने तकरीबन 3 साल पहले कि कराची से पूरा कचरा हटाया जाए। जहीं किसी भी मुल्क में जाते हैं वो उसकी प्रचार करते हैं, और उनकी ख़ास तंबी है कि कचरे की मुहिम के अंदर ख़ास हिस्सा लिया जाए और कराची को और पूरी दुनिया को साफ़ किया जाए। उससे दिल भी दुनिया में लोगों के साफ़ होंगे, क्योंकि जब वो अपने आसपास ही सफाई नहीं रखेंगे तो उनके दिलों की सफाई कैसे आएगी। ये हमारे बहुत आप 2 जुमले बोले भाई। ये हमारे डीसी साउथ साहब हैं, इनके लिए एक जुमला है, सैयद सलाहुद्दीन नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कराची के लिए एक सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको दिया है, और इनके लिए ढेरों तालियां होनी चाहिए डीसी साहब के लिए। ये अजय भाई कौन है? आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? आपका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, इससे सरोकार नहीं है। इस नेक काम में अगर जो आगे बढ़ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हाथ मिला रहा है सिर्फ कराची की सफाई के लिए। सलाहुद्दीन साहब ने हमें आवाज़ दी, हमने उनको वेलकम कहा है। हम इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ हैं, जिस वक्त जहाँ कहेंगे हम इनके साथ खड़े होंगे। पीपल्स पाकिस्तान में मेरा पास तकरीबन 20-25 की हमारी टीम है, और हमने हमेशा सदर में इस फलाई कामों में आगे बढ़े, और अभी भी हम इनका साथ देंगे। जब जिस वक्त आप कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। तमाम दुकानदारों को चाहे रोज़ाना 1 को बोलें, 2 को बोलें, 4 को बोलें, लेकिन उनको बोलें कचरा कचरा कुंडी में, ये सामने जाए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आपने कल आके दोबारा परसों आके मैं दोबारा आऊँगा, इसलिए कि सर ये आप कह के चले जाएंगे। नहीं, असल जो गंद है ना, ये रेडी वालों की वजह से मैं इनको दोबारा करूँगा। ये जब तक आप जो है इसका जो है चालान नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और डीसी साहब के इल्म में लाना है। बल्कि अगर इन्होंने एक बात और बोली है, नहीं सुन रहा, आप डीसी ऑफिस कंप्लेंट सेंटर में रजिस्टर कराइए, वहाँ से उसका काम हो जाएगा। सजा जजा दोनों है। मैं खुद आऊँगा, दोबारा भी आऊँगा। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है तमाम लोगों से, जितने आप लोगों ने जैकेट पहनी हुई है, क्योंकि आप लोगों ने हमसे ये वादा कर लिया है कि ना हम लोगों को कचरा गली में फेंकने देंगे, और ना खुद फेंकेंगे ना फेंकने देंगे। तो अब जब हम ये वादा कर रहे हैं ना, तो आप जब देखते हैं, जब किसी को कर रहे हैं, उससे कहें भाई मैं आपका खैर खा हूँ, मैं इस जगह का खैर खा हूँ, आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, इसको उठाएँ और सीधा उधर डस्टबिन में फेंक दें। और यही चीज़ इन दुकानदारों को भी बोलनी है कि जो ग्राहक आ रहे हैं उनको आपने ये बात कहनी है। इससे ना हमारी ज़बानी खर्चा क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर हम इज्तमाही तौर पे ये सोच चेंज करेंगे, हमें कोई बाहर से नहीं आएगा हमारी सोच चेंज करने के लिए, हमने खुद सोच चेंज करनी है। ये कह रहे हैं कि 1 मिनट मेरा भाई, ये कह रहे हैं कि अगर अपने ये मार्केट में आप जाते हो कारोबार करने, तो अपने जो है बीवी बच्चों को भी सेफ करोगे, इधर आबादी भी है वो भी सेफ होंगे अगर कचरा उठेगा और आप प्रॉपर उसमें डालोगे। यार ये सलाहुद्दीन भाई, ये तो बड़ी अच्छा आज नक्शा नज़र आ रहा है। लोग रोड आ गए, खुद ये बाहर 20-25 लोग लेके निकल के आ गए आपका हाथ बढ़ाने के लिए। तो मुझे लग रहा है ये आगाही वो 21 सितंबर से जो मुहिम शुरू हुई है वो तो बहुत तेज़ ऊपर जाएगी। जी इंशाल्लाह ताला 21 सितंबर से जो हम काम कर रहे हैं उसमें आप देखिएगा, बल्कि मैं तमाम लोगों को आपके तवस्सुस से दावत दूँगा इंशाल्लाह ताला कि आप वो आएँ, और साउथ में ख़ासकर, क्योंकि मैं साउथ की बात कर सकता हूँ, आपको 1 हफ़्ते के दौरान, 1 हफ़्ता जो हम काम करेंगे उसके बाद आप चलिएगा और देखिएगा कि कहाँ कोई कचरा नज़र आता है। इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल साउथ को साफ़ कर देंगे, और 100% ये इंश्योर करेंगे कि ये डस्टबिन के थ्रू डस्टबिन से कचरा उठे। और आगे चल के 15 देखिए उसको मुस्तकिल बुनियादों पे करने के लिए ज़रूरी है। जैसे 30 दिन रमज़ान के रोज़े आते हैं ना, और आप मुत्तकी और परहेज़गार बन जाते हैं। मैंने दरख्वास्त CM साहब से भी ये की थी कि अगर आप 30 डेज़ के ऊपर इसको लेके चलेंगे तो 30 डेज़ में एक हैबिट बन जाती है, यानी आपकी एक आदत बन जाती है। अगर वो आदत हम इस तमाम शहर के रहने वाले बासियों को दे सकते हैं या वो बना सकते हैं, तो क्या वजह नहीं कि हम साफ़ रहना शुरू कर दें। ये है सलाहुद्दीन अहमद डिप्टी कमिश्नर, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं इनके लिए पीनट है। उसकी वजह ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर गुलशन इकबाल टाउन थे बल्दिया शर्की में, और वहाँ पर ये सारे होमवर्क किए हुए हैं, इसलिए इनको कूड़े के बारे में भी पता है, उसकी प्रोडक्शन, उसकी फिनिशिंग और बहुत सारी चीज़ें पता है जो मेरे यहाँ पर है और जो इनके साथ मैंने वर्क किया है। और लोगों को जिस तरह फैसिलिटेट करते हुए देखा है, तो इनके लिए ये कचरा वचरा बायात का खेल है। सड़क टूटी हुई है, पानी कहाँ मिल रहा है, कीचड़ कहाँ से हो रहा है, गटर कहाँ से बंद होगा, सब इनको पता है। लेकिन ये जो ब्लू जैकेट्स है वज़ीर आला सिंध ने भी पहनी थी, और इन्होंने साउथ से मुहिम शुरू की थी, और
ये बोर्ड बेसन से होते होते यहाँ तक आ गए, अब खारा दर जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। लेकिन ये मार्केट में हमारे जो हकीम शाह साहब थे सिटी उसके ताजिर बरादरी के, वो उनके साथ हैं। लोग 25 आदमी लेके ये आ गए, तो इसका मतलब है आगाही मुहिम आगे जाएगी। लेकिन डिप्टी कमिश्नर का काम नहीं है, आल कराची ताजिर इत्तेहाद का काम नहीं है, ये मेरा और आपका, इन ठेले वालों का काम है। क्या एक दफ़ा इनकी शक्ल देख ली है तो अल्लाह के वास्ते अपने बीवी बच्चों के लिए, कराची के लिए कूड़ा उठाओ। डस्टबिन डाल दिए गए हैं, सैकड़ों डस्टबिन यहाँ पड़े हुए नीले वाले, उसमें अंदर डाल दीजिए। अपने और अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखिए, कराची वालों का ख्याल रखें। आदाब अर्ज़।